Hello students, let's discuss another case of sequencing problem. The case is processing n jobs on 3 machines. इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया उसमें क्या था, 2 मशीन्स अवेलेबल होती थी, ठीक है, और n नंबर ऑफ जॉब्स होती थी। पर इस क्वेश्चन में जो कि आज प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, इसमें कितनी नंबर ऑफ मशीन्स हैं? देयर आर 3 नंबर ऑफ मशीन्स. Question is, a machine operator has to perform 3 operations: turning, threading, knurling in 3 machines A, B, C in the order A, B, C. तो क्या है, 3 ऑपरेशंस हैं और तीनों ऑपरेशंस के लिए 3 मशीन्स अवेलेबल हैं. टर्निंग के लिए मशीन नंबर A, थ्रेडिंग के लिए मशीन नंबर B और नर्लिंग के लिए मशीन नंबर C. ठीक है, और आपको क्या करना है कि ये जो प्रोसेसिंग होगी ये सबसे पहले ए मशीन के ऊपर होगी, देन प्रोसेस ए मशीन से प्रोसेसिंग होने के बाद एक मशीन बी में प्रोसेसिंग होगी एंड देन मशीन सी में प्रोसेसिंग होगी. कहता है फाइंड द ऑप्टिमम सीक्वेंस व्हेन द टाइम इन आवर्स आर गिवन. कहता है क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है आवर्स में, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको ऑप्टिमम सीक्वेंस जो है वो फाइंड आउट करना. अब देखिए इसमें 3 मशीन्स हैं, ठीक है, पीछे जो क्वेश्चन किया वहाँ पे 2 मशीन्स अवेलेबल थी. तो जो पहले हमने क्वेश्चन किए वहाँ पे हम लगाते थे जॉनसन एल्गोरिदम, ठीक है, और वो जॉनसन एल्गोरिदम जो है वो सिर्फ 2 मशीन्स के ऊपर ही स्टैंड कर सकती है. जॉनसन एल्गोरिदम हम सिर्फ 2 मशीन के ऊपर लगा सकते हैं, 3 मशीन के ऊपर लगाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है इनटू अ प्रॉब्लम हैविंग 2 मशीन्स, ठीक है. तो इस प्रॉब्लम को हम कन्वर्ट करेंगे इनटू अ प्रॉब्लम हैविंग 2 मशीन्स. पर अगर कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होंगी तभी मैं इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को 2 मशीन्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ, नहीं तो नहीं. अब वो है क्या, सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि मिनिमम टाइम ऑन फर्स्ट मशीन क्या है या ऑन ए मशीन क्या है. तो ये रही ए मशीन, यहाँ पे मिनिमम टाइम है 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिख लिया, मिनिमम टाइम ऑफ ए. देन आपका स्टेप है कि आपको ये देखना है मैक्सिमम टाइम ऑन सेकेंड मशीन. तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम ऑन सेकेंड मशीन कितना है, मशीन बी, दैट इज़ 8 आवर्स. एंड देन आपको फाइंड आउट करना है मिनिमम टाइम ऑफ मशीन सी. तो चेक करेंगे, मिनिमम टाइम ऑफ मशीन सी इज़ 8 आवर्स. हियर इट इज़ 8 आवर्स. अब आपको कंडीशंस चेक करनी है, और अगर इन कंडीशंस में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई देन यू कैन कन्वर्ट दिस प्रॉब्लम इनटू अ प्रॉब्लम हैविंग 2 मशीन्स. तो वो कंडीशन क्या है, मिनिमम ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ बी. मिनिमम ऑफ ए इज़ व्हाट, 2, है ना, मिनिमम ऑफ ए इज़ व्हाट, 2, शुड बी ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ बी. मैक्सिमम ऑफ बी क्या है, 8. तो क्या 2 8 के इक्वल है या 2 8 से ग्रेटर है, नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो अनसेटिस्फाइड है ये कंडीशन. उसके बाद नेक्स्ट इज minimum time of machine C should be greater than or equal to maximum time of machine B. तो minimum time of machine C is what, 8, right? It should be equal to or greater than maximum time of machine B. Yes, it is equal to maximum time of machine B. तो यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो गई है. तो क्योंकि एक कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई है, यहाँ पे अब मैं क्या कर सकती हूँ, कन्वर्ट कर सकती हूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को इनटू अ प्रॉब्लम हैविंग 2 मशीन्स. अब वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, चेक करेंगे. तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 2 मशीन्स मैंने ले ली, ठीक है, एक का नाम दिया जी, दूसरे का नाम दिया एच. जी जो है वो मशीन कैसे, उसके आवर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम,
जी इज इक्वल टू टाइम ऑफ ए प्लस टाइम ऑफ बी, 3 + 8, ठीक है। तो चेक करेंगे, 3 + 8 इज 11, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही करते जाना है आपको। 12 + 6 इज 18, देन 5 + 4 इज 9, ठीक है। आपको क्या करना है, अब मशीन जी जो है उसके लिए टाइम कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ ए प्लस टाइम ऑफ बी। नाउ अब दूसरी सपोज करेंगे मशीन, दैट इज मशीन एच। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए टाइम, टाइम ऑफ बी प्लस टाइम ऑफ सी। तो देखिए 8 + 13 21, नेक्स्ट 6 + 14 दैट इज 20, ठीक है। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन कर लेना है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब मेरे पास 2 मशीन्स अवेलेबल हैं और उनके ऊपर जो टाइम जो है प्रोसेसिंग के लिए लगता है वो अवेलेबल है। अब सेम वैसे ही प्रोसीजर चलेगा जैसे कि 2 मशीन्स के अंडर चलता था। तो अब यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे ऑप्टिमल सीक्वेंस। ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड आउट करने के लिए मुझे चेक करना होता है कि मिनिमम टाइम जो है एक पर्टिकुलर मशीन कितना लगा रही है। और आपको पता है कि अगर आप जी मशीन का टाइम ले रहे हैं तो आपको उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है, वाइल अगर एच मशीन का टाइम लेंगे तो आपको उसे राइट हैंड साइड पे लिखना है। यहाँ पे आएगा जी का और यहाँ पे आएगा एच का। चलिए तो अब देखते हैं मिनिमम टाइम कितना है। तो मिनिमम टाइम मुझे जो सबसे कम टाइम दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे ये 8, ठीक है। तो 8 जो है वो मिनिमम टाइम है मशीन जी के ऊपर और जॉब नंबर 4 पे। तो यहाँ पे आ जाएगा जॉब नंबर 4, ठीक है। इसको टिक लगा लेंगे। उसके बाद आगे चलेंगे। नेक्स्ट मुझे जो टाइम दिख रहा है मिनिमम टाइम वो है 9 आवर्स, है ना। तो 9 आवर्स दिख रहा है मुझे टाइम, ये है जॉब 3 के ऊपर मशीन जी का। तो जी का है तो लेफ्ट साइड पे मशीन जॉब 3, इसको टिक लगा लेंगे। अब उसके बाद मुझे जो मिनिमम टाइम दिख रहा है वो है 11, है ना। तो ये रहा 11 मशीन जी का जॉब नंबर 1, ये टिक लगा दिया। उसके बाद नेक्स्ट 11 जो है वो मशीन एच पे भी है फॉर जॉब 5, तो यहाँ पे टिक लगाइए। और क्योंकि एच मशीन है तो मुझे राइट हैंड साइड पे लिखना है 5, ठीक है। उसके बाद मुझे मिनिमम टाइम जो दिख रहा है दैट इज 12 है ये इधर किसके ऊपर, जॉब 6 के ऊपर। तो यहाँ पे जॉब 6 लिख देंगे। और अब कौन सी जॉब रह गई हमारी, जॉब 2। तो द सीक्वेंस इज 4 3 1 6 2 एंड देन 5। अब चलेंगे नेक्स्ट की तरफ। अब मुझे क्या बना लेना है, इलैप्स टाइम का टेबल बना लेना है। तो टेबल बनाने के लिए अब सबसे पहले ये मैंने सीक्वेंस लिख लिया जो कि यहाँ पे आया था 4 3 1 6 2 5। तो दिस इज़ द सीक्वेंस 4 3 1 6 2 5। और आपको पता है कि फर्स्ट मशीन के ऊपर इन टाइम हमेशा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब आउट टाइम निकालने के लिए आप देखेंगे कि जॉब 4 के ऊपर टर्निंग या मशीन ए कितना टाइम ले रही है। तो जॉब 4 के ऊपर टाइम ले रही है टर्निंग या मशीन ए कितना, 2 आवर्स। तो मैं यहाँ पे 0 + 2 दैट इज़ 2। उसके बाद आउट का ये जो टाइम है वो जॉब 3 के लिए इनका टाइम हो जाएगा 2। अब देखेंगे कि जॉब 3 कितना टाइम ले रही है। जॉब 3 टाइम ले रही है 5 आवर्स, ठीक है। तो अब 5 ऐड कर देंगे, 5 + 2 सॉरी 5 + 2 दैट इज 7। जस्ट अ सेकेंड, 5 + 2 दैट इज 7।
उसके बाद चलेंगे, अब यही इन टाइम होगा, यहाँ पे 7 लिख लेंगे और जॉब 1 के ऊपर टर्निंग मशीन टाइम ले रही है 3, तो 3 ऐड कर देंगे। तो 3 ऐड किया, यहाँ पे आ गया आपका 10 अब यहाँ पे हो गया इन टाइम। ठीक है, अब जॉब 6 के ऊपर चेक करते हैं कितना टाइम ले रही है ये मशीन, 11, तो 11 ऐड कर देंगे, 21 अब इन टाइम हो गया। अब जॉब 2 के ऊपर चेक करेंगे कितना टाइम लग रहा है, दैट इज़ 12 ऐड कर देंगे हम, 21 + 12 33 इन टाइम हो गया। ठीक है, अब जॉब 5 के ऊपर टाइम चेक करेंगे कितना ले रही है, तो दिस इज़ 9 ऐड कर देंगे, 33 + 9 दैट इज़ 42। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। देन नेक्स्ट पे चलेंगे, थ्रेडिंग के लिए जो इन टाइम होगा वो क्या होगा, आउट टाइम ऑफ टर्निंग दैट इज़ 2। उसके बाद चलेंगे हम थ्रेडिंग के लिए आउट टाइम क्या होगा जॉब 4 का, तो चेक करते हैं जॉब 4 का टाइम कितना है, जॉब 4 ये रहा 6। ठीक है, तो 6 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, दैट इज़ 8। और यहाँ पे मुझे ये इंश्योर करते जाना है कि यहाँ पे इन टाइम आ गया ना 8, तो मुझे ये इंश्योर करते जाना है कि ये 7 जो है वो कम है और थ्रेडिंग का यहाँ पे टाइम 8 है, तो यहाँ पे जो टाइम है ये ग्रेटर होना चाहिए इस टाइम से। ठीक है, कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो आइडल टाइम होगा। ठीक है, इसका मतलब जब टर्निंग जो है 7 घंटे में ख़त्म हुई और थ्रेडिंग 8 घंटे में शुरू हुई, कभी भी ये 7 में अगर ख़त्म हो रही है तो ये 6 पे तो शुरू नहीं हो सकती है ना। क्यों, क्योंकि पहले यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी फिर यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, तो आपको इंश्योर करते जाना है। ठीक है, उसके बाद चलेंगे अब जॉब 3 के लिए चेक करेंगे थ्रेडिंग कितना टाइम लगा रही है। तो जॉब 3 के लिए थ्रेडिंग ने टाइम लगाया 4 आवर्स, तो मैं क्या कर दूँगी, ऐड कर दूँगी 4, 12 + 4 दैट इज़ 8 + 4 दैट इज़ 12। अब यहाँ पे 12 जो है इन टाइम हो जाएगा और यहाँ पे मैंने ये भी इंश्योर कर लिया कि 12 इज़ ग्रेटर देन 10, तो यहाँ पे मैं आगे चल सकती हूँ। अब जॉब 1 के लिए चेक कर लेंगे कितना टाइम लगा रही है थ्रेडिंग, तो थ्रेडिंग टाइम लगा रही है 8, तो 8 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, हियर इट इज़ 20। और यहाँ पे प्रॉब्लम एराइज हो गई हमारी क्या, कि यहाँ पे आउट टाइम है 20, मतलब यहाँ पे इन टाइम आएगा, यहाँ पे इन टाइम 20 नहीं आ सकता क्योंकि टर्निंग का ही आउट टाइम क्या है 21। इट मीन्स कि थ्रेडिंग के लिए जो मशीन है वो यहाँ पे आइडल रहेगी कितने घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे 20 इन टाइम नहीं लिखेंगे, आप यहाँ पे 21 ही इन टाइम लिखेंगे। ठीक है, और दिस मशीन रिमेन्स आइडल फॉर व्हाट, 1 आवर। ठीक है, तो यहाँ पे आगे हम लिखते जाएंगे आइडल टाइम। ठीक है, बी मशीन का कितना है, तो बी मशीन पहले आइडल टाइम बी मशीन का लिखेंगे। देखो मशीन बी का आइडल टाइम, एक तो इसने 2 से शुरू किया, इसका मतलब 2 तो रहा है इसका आइडल टाइम, तो यहाँ पे 2 प्लस एक और चीज़, वो क्या, 1 आवर, जो कि हमें यहाँ से पता चला, ये 20 and 21 - 20 दैट इज़ 1 आवर, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे 1। ठीक है, आगे चलेंगे। अब मुझे देखना है कि जॉब 6 के लिए थ्रेडिंग कितना टाइम ले रही है, तो जॉब 6 ये रहा, जॉब 6 ओनली 1 आवर है ना, तो 1 ऐड कर देंगे, तो 21 + 1 दैट इज़ 22,
और यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोटिस की कि यहाँ पे फिर से आइडल टाइम की प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे आप आउट इन टाइम जो है यहाँ पे 22 नहीं ले सकते। अगर टर्निंग का ही इन टाइम 33 है तो टर्निंग का ही आउट टाइम 33 है तो थ्रेडिंग का इन टाइम या तो 33 होगा या उससे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे फिर से थ्रेडिंग मशीन रिमेन्स आइडल फॉर हाउ मैनी आवर्स, इट इज़ 11 आवर्स, दैट इज़ 33 माइनस 22। ठीक है, तो 11 आवर्स, तो यहाँ पे हम 11 आवर्स लिख देंगे, 11 आवर्स। ठीक है, आगे चलेंगे। अब ये स्टार्ट होगा 33 से इंस्टेड ऑफ 22। अब मशीन जॉब 2 का चेक करेंगे। जॉब 2 6 आवर्स, तो जॉब 2 लगा रही है 6 आवर्स, 33 प्लस 6 39 आवर्स। और फिर से अगैन देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ आइडल टाइम बिकॉज द out time for turning is 42 and in time can't be lesser than 42, है ना। तो यहाँ पे आप 39 कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, आप यहाँ पे 42 ही लिखेंगे। ठीक है, और ये जो तीनों में डिफरेंस है 42 माइनस 39 दैट इज़ 3, दिस इज़ द आइडल टाइम, तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे। ठीक है, और आगे चलेंगे। अब मुझे देखना है किस जॉब के लिए, जॉब 5 के लिए टाइम, दैट इज़ 3 आवर्स। ठीक है, तो 3 क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, 42 प्लस 3 दैट इज़ 45। आई होप इट इज़ क्लियर। तो यहाँ पे मेरा जो टाइम आ रहा है वो है 45। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे नर्लिंग का टाइम स्टार्ट करेंगे। इन टाइम कितना होगा, आउट टाइम ऑफ थ्रेडिंग दैट इज़ 8। ठीक है, तो 8 लिख दिया मैंने। अब मुझे जॉब 4 के लिए देखना है उसको टाइम कितना लग रहा है। जॉब 4 के लिए उसको टाइम लग रहा है 12, तो 12 प्लस 8 दैट इज़ 20। येस, 20 इज़ ग्रेटर देन 12, तो यहाँ पे मैं 20 लिख सकती हूँ। नेक्स्ट जॉब 3 के लिए टाइम चेक करेंगे। जॉब 3 के लिए टाइम लग रहा है 9, तो 9 ऐड कर देंगे, हेयर इट इज़ 29, और इधर भी मैं क्या लिख दूँगी, 29। अब जॉब 1 के लिए अब इंश्योर कर लो, यस 20 एंड 29 इज़ ग्रेटर देन 20, बिल्कुल ठीक है। अब जॉब 1 के लिए चेक करेंगे, दिस इज़ 13, तो 13 ऐड कर देंगे, तो 29 39 40 41 42, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा, और 42 इज़ ग्रेटर देन 22, तो यहाँ पे बिल्कुल हम आगे बढ़ सकते हैं, कोई आइडल टाइम नहीं है। जॉब 6 के लिए चेक करेंगे, 13 है ना, तो 13 ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, 42 प्लस 13 दैट इज़ 55 यहाँ पे लिख देंगे। 55 इज़ ग्रेटर देन 39, कोई प्रॉब्लम नहीं है आइडल टाइम की। उसके बाद जॉब 2 के लिए चेक करेंगे। जॉब 2 के लिए हियर इट इज़ 14, तो हम 14 ऐड कर देंगे। 55 प्लस 14 दैट इज़ 69 इन टाइम, ये 69 इज़ ग्रेटर देन 45, तो बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। अब मुझे चेक करना है जॉब 5 के लिए, तो जॉब 5 के लिए चेक किया मैंने 8 ऐड कर देंगे जी, तो 69 प्लस 8 दैट इज़ 77 आवर्स। तो यहाँ पे जो टोटल इलैप्स टाइम है वो कितना है, 77 आवर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। ठीक है, अब मुझे चेक करना है तीनों मशीन्स के लिए आइडल टाइम। अब तीनों मशीन्स के लिए आइडल टाइम चेक करेंगे, तो सबसे पहले मशीन 1 मतलब टर्निंग के लिए आइडल टाइम जो है वो कितना है, तो टर्निंग के लिए जो आइडल टाइम है दैट इज़ 77 माइनस 42। आइडल टाइम फॉर ए मशीन इज़ 77 माइनस 42 दैट इज़ 35 आवर्स। ठीक है, उसके बाद आइडल टाइम फॉर मशीन बी हमने यहाँ पे लिखा 2 + 1 + 11 + 3, पर एक और चीज़
77 माइनस 45, ये भी आएगा आइडल टाइम, ठीक है। तो 77 माइनस 45, हेयर इट इज 32। तो इसको ऐड कर देंगे, 2 + 1 3, 3 + 11 14, 14 + 3 17, 17 + 32 दैट इज 49 आवर्स, ठीक है। और आइडल टाइम फॉर मशीन सी, आइडल टाइम फॉर मशीन सी इज, देखिए जी, तो यहाँ पे 0 और 2, ठीक है ना। तो ये 8 घंटे बाद आप नर्लिंग स्टार्ट कर रहे हो, है ना। तो आइडल टाइम कितना होगा, 8 आवर्स। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू।